हेलो एवरीवन। एक भूतपूर्व नौकरानी आज नासा में काम कर रही है। एक अंधा गिरिया रोग 12 साल के बच्चा। देखा जाए तो ये कहानियां सच्ची नहीं लगती है ना, लेकिन असलियत ये है दोस्तों कि इन लोगों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, पर उन्होंने सफलता हासिल कर ली। आज हम आपको कुछ अद्भुत लोगों की कहानियां बताएंगे ताकि आप भी उनसे प्रेरित होकर कुछ बड़ा कर सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम मेड टू नासा फ्लाइट डायरेक्टर। ये लड़की 17 साल की उम्र में मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंची। उसके पास सिर्फ $3000 थे। उसने अपना घर चलाने और स्कूल की फीस के लिए एक नौकर का काम किया। आज मालूम है आपको, डियाना ट्रुजिलो परसेवरेंस मिशन ऑन मार्क्स की इंचार्ज है। I do my job and I conduct my life with excellence regardless about what everybody else says. Don't let anybody else tell you what you need to do. Not bad, don't you think? डियाना ने 2 यूनिवर्सिटीज और एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एजेंसी से ग्रेजुएशन करने के बाद 2007 में नासा ज्वाइन किया। उसके मजबूत हौसले ने उसे एक अच्छा करियर पाने में मदद की। उसने क्यूरियोसिटी मिशन पर काम किया है और अब वो परसेवरेंस मिशन के तहत रेड प्लैनेट पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। शायद हमें भी डियाना से कुछ सीख लेनी चाहिए, है ना? बेबी फेस। हम शायद ही कभी भाई साहब अंधे लोगों की मुश्किलों को समझ पाएंगे, लेकिन आज उनकी मदद के लिए कई चीजें देखी जा सकती। इस मॉम ने पहली बार अपने होने वाले बच्चे को महसूस किया। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स और एक 3D प्रिंटर की मदद से हॉस्पिटल स्टाफ ने अल्ट्रासाउंड इमेज का 3D वर्जन बना लिया। ये मां अपने इमोशंस पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। इस इमेज को छूकर वो अपने बच्चे के चेहरे को महसूस कर पा रही थी। सचमुच ऐसे पल देखकर भविष्य से हमारी उम्मीदें बढ़ जाती। दोस्तों 20 years of digging। भारत का एक छोटा सा गांव है। सूखे के कारण कई गांव वाले बड़े शहरों की तरफ चले गए। पानी के बिना उनके पास कोई काम नहीं था। ऐसे हालात में वो और क्या कर सकते थे? क्यों ना खुद पानी लाया जाए। ये है लोंगी भुइयां, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अकेले एक 5 किलोमीटर लंबा इरिगेशन कैनल बना दिया। दोस्तों हालांकि इसे पूरा करने में उन्हें 20 साल लग गए। लोंगी ने सिर्फ एक फावड़े और बास्केट से काम पूरा किया। अब सोचो आप, अगर गांव के बाकी सदस्य उनकी मदद करते तो काम कितनी तेजी से पूरा हो जाता। हाल ही में भारतीय कंपनी महिंद्रा ने लोंगी को एक ट्रैक्टर दिया है। पता नहीं वो इसे चला पाएंगे या नहीं, लेकिन भाई मुझे लगता है कि विल पावर देखकर इनकी ट्रैक्टर सीखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मिस्टिकल चेयर। बाल्टीमोर की एक कबाड़ी की दुकान में अजीब कुर्सी देखी गई। किसी ने इसकी तस्वीर लेकर फेसबुक पोस्ट कर दी। अचानक एमिली नाम की लड़की ने इस पोस्ट को देखा और कहा कि उसका इस कुर्सी के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है। क्या एक चेयर टैटू? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, पता चला कि एमिली ने एक बार ये कुर्सी देखी और वैसा ही टैटू बनवा लिया था। ये देखकर इंटरनेट कम्युनिटी ने इस कुर्सी को उस तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने $600 जमा किए और इस कुर्सी को बाल्टीमोर से सायराक्यूस लाया गया। इस कुर्सी ने लगभग 483 किलोमीटर की यात्रा की और अपने असली मालिक के पास पहुंच गई। देखा आपने कि कैसे एक साधारण टैटू भी लोगों के साथ ला सकता है। ब्लाइंड मैराथन रनर। मिलिए थॉमस पानिक से, एक ऐसा इंसान जो हार नहीं मानता। 20 साल की उम्र में वो पूरी तरह अंधे हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हॉबी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को नजरअंदाज नहीं किया। शुरू में वो लोगों के साथ दौड़ते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने 4 पैर वाले दोस्तों के साथ मैराथन में भागने का फैसला किया। टॉम एक गाइड डॉग के साथ न्यूयॉर्क मैराथन में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने इस मैराथन में 20 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अब थॉमस एक स्पेशल गूगल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जो अंधे लोगों को भागने में मदद करती है। इस सिस्टम की मदद से कोई भी अंधा व्यक्ति इस तरह की एक्सरसाइजेस कर पाएगा। Isn't that cool दोस्तों? चैरिटी फ्रॉम अ किड। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भैया 7 साल के चेवनॉक ने अपने इलाके के बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। इस लड़के ने क्या किया, $600 चैरिटी पर खर्च कर दिए। ये पैसे उसकी कई दिनों की बचत थी, लेकिन फिर भी उसने इन लोगों के लिए खर्च कर दिए। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने इस लड़के की मदद के लिए पैसे जुटाना शुरू कर दिए और अब पता है, अब वो हर जरूरतमंद की मदद कर सकता है। आज उसके चैरिटी प्रोजेक्ट का अपना एक ग्रोसरी वेयर हाउस है और सैकड़ों लोग उसे स्पॉन्सर करते हैं। चेवनॉक तब तक लोगों की मदद करना चाहता है जब तक उसका पैसा खत्म ना हो जाए। हम इस बड़े दिल वाले छोटे से बच्चे को दिल से गुड लक कहना चाहते हैं। अ ह्यूज शेल्टर। क्या कोई कुत्तों से इतना प्यार कर सकता है? हमें नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने 1000 कुत्तों के लिए एक ओपन एयर शेल्टर बना दिया।
ये जानवर यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये सचमुच एक असली डॉग रिजॉर्ट जैसा लगता है। ये कुत्ते यहाँ खेलने के अलावा टूरिस्ट के साथ मजे कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस शेल्टर को कभी भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप यहाँ के किसी भी कुत्ते का अडॉप्ट भी कर सकते हैं। क्या आपने पहले ही किसी को चुन लिया है? वाह क्या बात है। टर्टल रिहैब। क्या हो दोस्तों, जब केयर्न्स टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच टर्टल्स की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। आज एक सक्सेसफुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जख्मी जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ग्रीन ऑस्ट्रेलियन टर्टल्स एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। उनके बहुत से नैसर्गिक दुश्मन हैं और साथ ही उन्हें कई देशों में खाया भी जाता है। वैज्ञानिकों ने इन जानवरों के जीवन को बेहतर तरीके से समझने के लिए इनकी पीठ पर सेंसर्स लगाए थे। जाहिर है शिकारियों ने इन जानवरों को निशाना नहीं बनाया जिनकी पीठ पर एंटीना थे। 2 सालों तक इन पर स्टडी करने के बाद इन्हें दोबारा समुद्र में छोड़ दिया गया। इस टीम का काम वाकई में काफी शानदार है, डोंट यू थिंक? हार्डकोर स्केटबोर्डर। क्या आप एक स्केटबोर्ड पर ऑस्ट्रेलिया की 4000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं? टॉम ड्रूरी भैया ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। इन्होंने नवंबर 2020 में अपनी यात्रा शुरू की और अब तक उनके 3,500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। भयानक गर्मी, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ, पानी की कमी, ये टॉम की डेली रूटीन है। जब कोई रास्ता ना हो तब उन्हें फेरीज और प्लेन्स का सहारा लेना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे लंबी स्केटबोर्ड राइड है। अपनी यात्रा में टॉम एक स्केट पार्क के लिए पैसे जुटा रहे हैं। अब उसके सफर का आखिरी हफ्ता बचा है और हम इस एडवेंचर को गुड लक कहना चाहते हैं दोस्तों। ब्लाइंड क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग काफी खतरनाक एक्टिविटी है दोस्तों। अगर आप अंधे हो तो ये और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैथ्यू श्रिफिन के लिए कोई भी समस्या नहीं है। ये व्यक्ति भाई साहब सचमुच में निडर है। वो अपने दोस्त की मदद से ये मुश्किल काम कर पाता है। ये ऐसा अनुभव है जैसे आप रात के अंधेरे में एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। मैथ्यू ने एक सिंपल सिस्टम इन्वेंट किया जिससे अंधे लोगों को चढ़ाई करने में मदद मिलती है। पहले क्लाइंबिंग रूट को लेगो पीसेस से बनाया जाता है और फिर ये एथलीट असली वाले को पार करते हैं। Where's the issue? Right foot was off. So what do I lower. do? You can pivot that way. Right knee is good. ये मुश्किल और डरावनी लगती है, लेकिन मैथ्यू ने साबित कर दिया है कि अगर आपका गोल क्लियर हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सुपर ट्विंस। क्या आप इस फनी ट्विन से मिलना चाहोगे? लेट्स रिवील अ सीक्रेट। ये दोनों एक ही दिन और एक ही माह से पैदा हुए हैं, तो इनमें से एक बड़ा और एक छोटा कैसे लग रहे हैं? इस फिनोमिनन को सुपर ट्विंस कहा जाता है दोस्तों। रोजली और नोआ के बीच 3 हफ्तों का अंतर है। ये फिनोमिनन काफी दुर्लभ है और ये दुनिया में गिने चुने लोग ही सुपर ट्विंस माने जाते हैं। इन अनोखे बच्चों के माता पिता काफी दिनों से निसंतान थे और अचानक उन्हें एक साथ 2 बच्चे मिल गए। जाहिर है ये कपल इस अनोखे सरप्राइज से काफी खुश है। क्या आपको लगता है कि इनमें से एक बच्चे को अपने आप को बड़ा बोलना चाहिए? रेलवे वर्कर विद ग्रैमी। रेलवे पर काम करना कैसा लगता होगा? शोर में घिरे रहना, खराब मौसम, कड़ी मेहनत। कजाकिस्तान के रहने वाले इमानबेक ज़ेकिनोव, इनकी जिंदगी भैया ऐसी दिखती थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आज वो एक ग्रैमी अवार्ड विनर है दोस्तों। हम मजाक नहीं कर रहे। इसे म्यूजिक का शौक है और अपने खाली समय में ये मशहूर गानों का रिमिक्स करता है। लोगों को इसके गाने इतने पसंद आए कि उन्होंने 2020 के मोस्ट प्लेड ट्रैक्स बन गए। वो कुछ महीनों बाद इवानबेक को म्यूजिक अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया और वो सचमुच जीत गया। और इस तरह एक साल में सब कुछ बदल गया दोस्तों। ये लड़का रेलवे वर्कर से एक स्टार बन गया। आज इवानबेक ने कई बड़े स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इस लड़के ने अपने जीवन को बदलने के लिए इंटरनेट को थैंक्स कहना चाहिए भाई साहब। अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। पोर्टलैंड में रहने वाली इस महिला की एंगेजमेंट रिंग ठीक वेडिंग से पहले कहीं खो गई। वो अपने हाथ धो रही थी और अचानक उसकी ज्वेलरी बेचारी गायब हो गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। उसकी शादी हुई, 3 बच्चे हुए और 45 साल की शादी के बाद उसके पति की मौत हो गई। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि 50 साल बाद उसे दोबारा अपनी रिंग वापस मिलेगी। ये रही वो रिंग, पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन पोर्टलैंड की रिंग यहाँ तक कैसे पहुंची, शायद हम कभी इस रिंग के एडवेंचर्स के बारे में तो नहीं जान पाएंगे। और ये औरत मानती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहती है कि अब ये रिंग मरते दम तक उसके साथ ही रहेगी। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है
तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।